सबको जय मसीह की। आज का दिन आपके लिए ब्लेस्ड हो मेरे जी। जो आज हम बात करेंगे कि जब परमेश्वर आपको अकेला करता है तो वो आपकी सुरक्षा करता है। अकेले होने का मतलब ये नहीं कि आपको परमेश्वर ने छोड़ दिया है, या अकेले होने का मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आपसे नफरत करता है। परमेश्वर आपकी सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए वो आपको अकेला करता है। वो नहीं चाहता कि जिनके साथ आप रहते हो, जिनके साथ आप सोते हो, जिनके साथ आप खाते हो, जिनके साथ आप बैठते हो, जिनके साथ आप चलते हो, उनमें से कोई भी आपका नुकसान कर पाए। इससे सबसे बड़े उदाहरण जब हम पुराने नियम में देखते हैं तो यूसुफ को जब उनको एक बड़ा विजन आया तो बड़े विजन को उन्होंने अपने भाइयों के साथ शेयर किया, फिर उसने अपने माता और पिता से शेयर किया और उस विजन की वजह से, उस दर्शन की वजह से जो यूसुफ को आया था, उसके भाई उसकी विरोधता करते थे। और अगर यूसुफ वही ठहरा रहता तो उसके भाइयों ने उसको विजन पहले होने से ही मार देना था। तो प्रभु ने उसको अलग किया अपने माता पिता के घर से, अपने भाइयों से, क्योंकि प्रभु को पता था कि मैंने इनको बड़ा राजा बनाना है और मैंने अपनी कौम है जो उसकी सुरक्षा इसके हाथ में देनी है। जब आप किसी बड़े काम के लिए बुलाए गए होते हैं तो आप अकेले रह जाते हो मेरे जी। जो जब हम एक हीरे के बारे में देखते हैं तो हीरा समुद्र की गहराइयों में पैदा होता है। समुद्र की गहराइयों में वो अकेला रहता है, वो बनता है, उसको किसी को कुछ नहीं पता होता, कोई उसका साथी नहीं होता, कोई उसको देखने वाला नहीं होता। लेकिन जब वो बनकर तैयार हो जाता है, समुद्र से निकाला जाता है, तब जब दुनिया के सामने आता है तो पूरी दुनिया उस हीरे को पाने के लिए तरसती है। आप भी प्रभु के लिए वो एक हीरे हो, वो एक डायमंड हो, वो अनमूल्य डायमंड हो जिसे प्रभु समुद्र की गहराइयों में तैयार करना चाहता है, ताकि जब आप बाहर निकलें लोग आपको देखें कि प्रभु ने आपके साथ कितना बड़ा प्लान किया था और प्रभु आपके प्लान को आपकी ज़िंदगी में करना शुरू कर देगा। सो मेरे अजीजों, जब हम उडाऊ पुत्र के बारे में नए नए में देखते, उसको भी प्रभु ने अलग किया। आज अडाऊ पुत्र की अगर स्टोरी बाइबल में दर्ज की गई है तो वो उडाऊ पुत्र की वजह से की गई है, उसके रिश्तेदारों की वजह से नहीं की गई। रिश्तेदारों की वजह से अडाऊ पुत्र का जो रेफरेंस है वो बाइबल नहीं बताती, सिर्फ अडाऊ पुत्र की वजह से उसका नाम बाइबल में दर्ज हुआ। यूसुफ के परिवार वालों की वजह से, यूसुफ के रिश्तेदारों की वजह से, यूसुफ के भाइयों की वजह से बाइबल में यूसुफ की हिस्ट्री नहीं लिखी गई। लेकिन यूसुफ की बड़े विजन के द्वारा, उसकी बड़े प्लान जो उसका परमेश्वर की जिंदगी में उसके था, तो उसकी प्लान की वजह से यूसुफ को क्या किया, प्रभु ने सेव किया और उसकी स्टोरी बाइबल में लिखी गई। जब हम 12 साल की उस बीमार औरत को देखते तो वो भी अकेली पाई गई। उसकी हिस्ट्री भी उसकी बीमारी की वजह से, बीमारी उसके रिश्तेदारों की वजह से नहीं, लेकिन उसकी बीमारी की वजह से, उसके अकेलेपन की वजह से लिखी गई। जब हम ऐसे कई और हालातों को देखते हैं तो अकेलेपन की वजह से बाइबल में उनकी नाम को दर्ज किया गया। आज प्रभु आपको अगर अकेला करता है तो आपकी सुरक्षा करता है, आपको वो हीरा बनाना चाहता है जिसे दुनिया देखने के लिए तरसे। और हीरा बनने के लिए हमें समुद्र की गहराइयों में जाना पड़ेगा, अकेला रहना पड़ेगा। और प्रभु जब आपको अकेला करता है, आप किसी के साथ भला काम करते हो, किसी का भला करते हो, किसी की मदद करते हो, तो वो आपके विरोध में खड़ा हो जाता है। इसका मतलब प्रभु चाहता है कि आप उनसे अलग रहें, उनके साथ गपशप ना मारें, उनके साथ दुनियादारी की बात ना करें। प्रभु आपसे प्यार करता है और बोलते हैं कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, आप भी मेरे से अकेले में प्यार करें। तो प्रभु के साथ जुड़ जाइए, अपने समय को प्रभु के साथ दीजिए। प्रभु आपको उस हीरे की तरह बनाना चाहता है, तराशना चाहता है, उस समुद्र की गहराइयों में इसी रीति से लेके जाता है ताकि आपको वो तैयार कर पाए। आप डरे नहीं, प्रभु आपके साथ है। यह संकेत है, जब आपके रिश्तेदार आपको छोड़ने लगे, आपके अपने को छोड़ने लगे, तो समझ जाना कि प्रभु का मकसद आपकी ज़िंदगी में बड़ा है और प्रभु चाहता है कि आप छोटे मकसदों से हट जाएं, एक बड़े प्लान में आ जाएं, छोटी छोटी योजनाओं से दूर हो जाएं। सो परमेश्वर आपके जीवन में अपनी योजना को पूरा करेगा। आपको वो उभारना चाहता है, आपके द्वारा प्रभु अपनी महिमा लेना चाहता है। सो आप तैयार हो जाइए, आप घबराएं नहीं, चिंता नहीं, प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ता। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।